बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला मुहम्मद रसूलुल्लाहि करीम. This problem is related to differential equation of chapter is homogeneous linear ordinary differential equation. होमोजीनियस लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन उस इक्वेशन को कहते हैं जिसमें हम देखें कि जितनी एक्स की पावर है यहाँ पर और उतने ही यहाँ पर इस वाई का और उसी ऑर्डर का डेरिवेटिव भी होना चाहिए. जैसे यहाँ एक्स की 2 पावर है तो वाई का डेरिवेटिव सेकंड ऑर्डर का है यहाँ पर. इसी तरीके से यहाँ पर एक्स की पावर नहीं लिखी तो 1 है तो वाई को भी एक ही बार डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है. तो ऐसे यहाँ पर x की पावर नहीं है, 0 है, तो y को भी 0 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया जा रहा है. तो इसी को हम लोग बोलेंगे ऑर्डिनरी यानी होमोजीनियस लीनियरी ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. ऑर्डिनरी इसलिए क्योंकि यहाँ पर पार्शियल डिफरेंशिएशन नहीं है इसलिए ऑर्डिनरी बोलेंगे. और होमोजीनियस का मतलब तुम समझ लिया, जितनी ऑर्डर का डिफरेंशियल कोफिशिएंट है उतना ही इसमें x की पावर का मल्टीप्लिकेशन भी होगा. तो इस तरीके की प्रॉब्लम है ये. राइट हैंड साइड में लॉग ऑफ एक्स है, बेस इसका ई होगा, नेचुरल लॉग है ये. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है. ऐसे ही जो हमें होमोजीनियस से लीनियर ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलना है तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पर पुट कर देना चाहिए, पुटिंग एक्स की वैल्यू को ई टू द पावर जेड. फिर हमें log x की अगर ज़रूरत हो जाए तो दोनों साइड log ले लेंगे. तो log x ऑन टेकिंग log बोथ साइड वी गेट z जो होगा वो पावर में है, ये अपान में ज़रा मल्टीप्लाई कर जाएगा यानी z इंटू लॉग वी. वी नो दैट द बेस ऑफ log इज और ये दोनों वैल्यू इक्वल हों तो इसकी वैल्यू हो जाती है 1 के इक्वल, तो z इंटू 1 और ये बराबर चल रहा है log x के. तो हम जब x की वैल्यू ई टू द पावर z रखेंगे उसी टाइम पर log x की जगह पर z हो जाएगा. यानी z जब भी हमें कहीं मिलेगा वहाँ पर log x रख दिया जाएगा लास्ट में और उससे पहले log x की यहाँ पर हम z रख सकते हैं जो कि हमारा गिवन इक्वेशन में है. तो सबसे पहले सॉल्यूशन में हमने ये लिखा इक्वेशन और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दिया क्योंकि अभी इसको हम बुलाएंगे और इसकी वैल्यू रखेंगे. लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि अगर x की वैल्यू ये इतनी रख दी जाती है तो हमारा जो फर्स्ट ऑर्डर का जो डेरिवेटिव होता है जो कि x की पावर में x dy ओवर dx की पावर में, इसको हम शॉर्ट में मतलब इसको लिख सकते हैं dy लिख सकते हैं. शॉर्ट मतलब मेरा कहने का d का मतलब होता है यहाँ पर d ओवर dz. इंडिपेंडेंट वेरिएबल हमने यहाँ पर x से z में अगर इस रिलेशन के साथ चेंज किया है तो फर्स्ट ऑर्डर को हम इस तरीके से लिखते हैं. ऐसे सेकंड जो ऑर्डर होता है यानी एक्स स्क्वायर डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर, इसकी वैल्यू चेंज हो जाती है इस तरीके से डी माइनस 1 वाई. तो ये वैल्यू जो है सभी इतना पुट करने पर हम देखेंगे इक्वेशन नंबर 1 जो होगा इस फॉर्म में चेंज हो जाएगा. तो इक्वेशन नंबर 1 से हम लिख सकते हैं, इस वैल्यू को रखेंगे तो मिलेगा ये डी माइनस 1 वाई माइनस, और इस वैल्यू को रखेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, माइनस के बाद ये वैल्यू है ये डी वाई हो जाएगा और प्लस नेक्स्ट टर्म है ये वाई और राइट हैंड साइड में इक्वल टू log x की वैल्यू चेंज हो गई, चेंज टू z क्योंकि हम सभी में इसमें z में कन्वर्ट कर लिया. y ये 3 टर्म्स हैं यहाँ पर 1 2 3 और तीनों में y को हम राइट हैंड साइड में बाहर ले लेंगे तो डी माइनस 1 माइनस डी प्लस 1 क्योंकि हमने y को राइट हैंड साइड में बाहर ले लिया है और ये ऑपरेटर है जो y पर ऑपरेट होगा. इसे थोड़ा सा हम सॉल्व भी कर सकते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लें तो डी स्क्वायर माइनस डी माइनस का डी प्लस का 1 y इज इक्वल टू z और ये 2 टाइम्स डी जो कि माइनस के हैं, डी स्क्वायर माइनस का 2d और इससे हम देख रहे हैं कि 1 का यहाँ इंटू मान सकते हैं और 1 का इधर स्क्वायर कर सकते हैं और ऐसे केस में हम इस ऑपरेटर को लिख सकते हैं फर्स्ट क्वांटिटी का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर दोनों के इंटू का ट्वाइस यानी डी माइनस 1 का होल ऑफ स्क्वायर. आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ लिख सकते हैं, हमने तो डिटेल में दिखा दिया आपको. तो जब इतना आपने लिख लिया है तो अब इसका इस फॉर्म में जब डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए यानी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
विद कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होता है कि आप सबसे पहले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालते हैं, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल दोनों को ऐड कर देंगे, सॉल्यूशन आ जाएगा। लेकिन अब कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालने के लिए हमें ज़रूरत होती है इस डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑक्सिलरी इक्वेशन के। तो देखेंगे द ऑक्सिलरी इक्वेशन इज़, ये से शॉर्ट में कैपिटल ए भी कर सकते हैं, द ए इज़। तो जहाँ पर भी y को कोफिशिएंट में d मिले वहाँ पर m पुट कर दी, m-1 का होल अब स्क्वायर। जैसे m की हम देख रहे हैं कि जब इसको 0 रखेंगे m-1 को तो m की वैल्यू 1 मिलेगी, लेकिन क्योंकि होल अब स्क्वायर था तो ये वैल्यू चूँकि रिपीट हो रही थी तो इसलिए m के यहाँ पर 2 वैल्यू मिलेंगी। और जब m की रिपीटेड वैल्यू मिले तो कम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिखने का तरीका आपको पता ही है कि पहले लिखते हैं आर्बिट्री कांस्टेंट c1, फिर c2 और इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो अब z है वो लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे e टू दी पावर जो m की वैल्यू है वो लिखेंगे और इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी z से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इस z को हम c में कन्वर्ट अभी कर लें या बाद में कर लें, क्योंकि हमारा आंसर जो है वो x की फॉर्म में दे रखा है। मेरे कहने का मतलब ये है कि जो हमें क्वेश्चन दे रखा था वो x की फॉर्म में था, तो सॉल्यूशन भी x की फॉर्म में होना चाहिए। तो यहाँ पर हम अगले स्टेप में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं, z की वैल्यू रख दें और e टू द पावर ये z है क्योंकि 1 इंटू z होगा। तो इस तरीके से कम्प्लीमेंट्री फंक्शन को हम लोगों ने फाइंड कर ही लिया है। इसमें क्या था, c1 था प्लस का c2 और z की वैल्यू log x है जो कि हम लोगों ने इधर b से निकाली थी, देख लीजिएगा आप। और मल्टीप्लाई e टू द पावर z, e टू द पावर z का मतलब x होगा जो कि यहाँ पर e के पावर z की वैल्यू x के इक्वल है। अब आपकी मर्जी है कि इस ब्रैकेट को ओपन करना चाहें तो ओपन कर दें या फिर इसको एज इट लिखा भी रहने दे सकते हैं, यानी ऐसे लिख सकते हैं c1x प्लस c2x इंटू लॉग x, ऐसे भी लिखा रहने दे सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन ये कम्प्लीटली आ चुका है। अब हम अगर पर्टिकुलर इंटीग्रल की बात करेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड करेंगे तो 1 अपान में जो भी y का जो कोफिशिएंट है, जो y का कोफिशिएंट है उसको यहाँ पर लिखेंगे। और y का जो कोफिशिएंट है वो हमने अभी दिखाया आपको, d-1 का होल अब स्क्वायर है। और राइट हैंड साइड में जो होगा वो लिखेंगे, राइट हैंड साइड में z है, z को यहाँ पर लिख देंगे जो जिस फंक्शन पर ये ऑपरेटर ऑपरेट होना है। क्योंकि ये पॉलिनोमियल है तो इसको बाइनोमियल में कन्वर्ट करेंगे, बाइनोमियल में पहले से है, बस आपको क्या करना होगा कि यहाँ से 1 फर्स्ट प्लेस पे लाना होगा प्लस का 1, ताकि बाइनोमियल थ्योरम को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ से -1 को कॉमन ले लेंगे इन दोनों टर्म्स से, तो ये प्लस का हो जाएगा 1, इसको पहले लिख दें, माइनस का d हो जाएगा, इसको बाद में लिख दें, इसका होल अब स्क्वायर है z है ये। अब होल अब स्क्वायर ओपन करेंगे तो ये माइनस का 1 का भी स्क्वायर हो जाएगा और 1 माइनस d का भी होल अब स्क्वायर होता है। आप डायरेक्ट भी से लिख सकते थे, d-1 का होल स्क्वायर था तो आप 1 माइनस d का होल अब स्क्वायर भी लिख सकते थे डायरेक्ट। तो अब इसको अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो हम लोग जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो 1 ये पावर जो होगी 1 माइनस डी की पावर माइनस के 2 हो जाएगी। और यहाँ पर हम बाइनोमियल थ्योरम वो अप्लाई करेंगे, क्योंकि बाइनोमियल थ्योरम क्या होती है उसको भी हम लिख के बता देंगे। तो इसमें यहाँ पर प्लस आप कर लें, यानी माइनस डी इस तरीके से लिख दें और ये n की वैल्यू माइनस के 2 है, z यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम लगा दें। आप डायरेक्ट भी लगा सकें तो अच्छी सी बात है। यहाँ पर कई फार्म होती है बाइनोमियल थ्योरम की, वैसे फंडामेंटल जो एक फार्मूला होता है 1 प्लस एक्स टू दी पावर n, ये मेन फार्मूला ये होता है। इसमें n कोई भी इंडेक्स हो सकता है, पॉजिटिव निगेटिव कोई वैल्यू हो सकती है। फार्मूला होता है 1 प्लस एन एक्स अपान फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 एक्स स्क्वायर प्लस n माइनस 1 n माइनस 2 अपान फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब प्लस एंड सो ऑन टू इन्फिनिटी। इसमें नंबर ऑफ टर्म इनफाइनाइट होते हैं, तो इसी फार्मूले का हम यूज़ करेंगे। वैसे आप इसको यहाँ पर माइनस करके x की जगह पर और n की यहाँ पर माइनस रख के और फार्मूला बना सकते हैं। हम देखिए इसी का यूज़ करेंगे। तो फार्मूला होता है 1 प्लस n की वैल्यू 2 है, x की वैल्यू ये d है, माइनस के
अपान में फैक्टोरियल 1 प्लस n माइनस 1 अपान फैक्टोरियल 2 और होगा ये एक्स स्क्वायर यानी माइनस डी स्क्वायर। अब हमें ज़्यादा टर्म की ज़रूरत नहीं है। इसका रीज़न ये है कि यहाँ पर है z और z की पावर 1 है 1 है, और 1 का अगर डिफ्रेंसिएशन करेंगे z का डिफ्रेंसिएशन करेंगे z के रिस्पेक्ट में, तो एक फर्स्ट डेरिवेटिव ही 0 हो जाएगा, तो सेकंड डेरिवेटिव तो 0, फर्स्ट डेरिवेटिव 1 हो जाएगा सॉरी, और सेकंड डेरिवेटिव 0 हो जाएंगे, तो आगे जो डेरिवेटिव होंगे वो सब 0 हो जाएंगे, तो उनको लिखने की ज़रूरत नहीं। तो ज़रूरत के सिर्फ 2 ही टर्म है, हालांकि हम 3 लिख ले रहे हैं। ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और हम लोग जानते हैं कि फैक्टोरियल 1 की वैल्यू तो 1 के बराबर होती है, और यहाँ पर ये माइनस का 2 है और ये माइनस का 3, फैक्टोरियल 2 की वैल्यू 1 इंटू 2 होती है, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, ओनली डी स्क्वायर आ जाएगा प्लस एंड सो ऑन। और z, इस ऑपरेटर को जब z पर ऑपरेट करेंगे तो 1 पर ये z आएगा तो z हो जाएगा, और ये 2/1 तो 2 होता है, और ये डी z हो जाएगा, 2 से 2 ये कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस का हो गया ये 3 डी स्क्वायर z, और बाकी सारे टर्म 0 हो जाएंगे क्योंकि ये टर्म ही 0 हो जाएगा। यहाँ पर आपको मालूम है d का मतलब शुरुआत में लिखा हुआ है d ओवर डी z है, और z का डिफ्रेंसिएशन करना, और यहाँ तो हमें 2 बार डिफ्रेंसिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में। आप डायरेक्ट भी इसको लिख सकते थे, हमने स्टेप को पढ़ा है तो ताकि किसी को अगर कॉन्सेप्ट क्लियर ना हो तो वो हो जाए। z का डैश z के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन 1, और इसका अगर 2 बार डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो क्यों एक बार किया तो कांस्टेंट आ गया, 1 का फिर कांस्टेंट का डिफ्रेंसिएशन 0 हो जाएगा, तो हम लोग ये जानते ही हैं, इसलिए ये सब 0 हो जाएगा, बाकी के हायर डेरिवेटिव भी 0 हो जाएंगे। सिर्फ हमारे पास 2 ही टर्म बचेंगे, z है और ये प्लस का 2 आ गया है। अब यहाँ पर z की वैल्यू भी हम वापस कर देंगे, z की वैल्यू जो कि हम लोगों ने निकाली है log x के बराबर थी, तो ये हो जाएगा log x प्लस का 2। इस तरीके से ये वैल्यू आ गई है, ये वैल्यू किसकी आई है, पर्टिकुलर इंटीग्रल की आई है। कम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम लोग पहले ही फाइंड कर चुके थे। इस तरीके से हम लोग इसका जो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। हैंस सोल्यूशन ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज सोल्यूशन यानी इसे जनरल सोल्यूशन भी कह सकते हैं ऑफ गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज। जनरल सोल्यूशन वो होता है जितने ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन हो उतने ही इस सोल्यूशन में कॉम्प्लीमेंट्री आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हो सॉरी, तो यहाँ पर हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल को जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, तो y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आ जाएगी, यानी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन आएगा। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन हम पीछे फाइंड कर चुके हैं, जिसको हम देख के लिख देते हैं। c1 हम लोगों ने निकाला था, फाइंड किया था c1x, अगर ब्रैकेट ओपन है तो c1x और c2x इंटू लॉग है, ये था पर्टिकुलर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और पर्टिकुलर इंटीग्रल था log x प्लस का तो 2। इस तरीके से ये हमारा कंप्लीट सोल्यूशन आ चुका है in terms of the x. Thank you very much indeed for listening me. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.